यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यशोदानन्दन व्रज जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी विजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जय राधा रमण श्री राधे जय राधा रमण राधा रावण रमण श्री श्री राधे राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री राधा रमण की जय जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे मूकं
करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। हरि बोल। आप सब नोटिस हमको नोटिस नहीं आ रहा, नोटिस का वो नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, नोटिस नहीं है। वाह, साथ में तो ऐसा लग रहा है कि तरुण को ड्राइविंग कर रहे हैं सर। तरुण को नरसिंह रीतु माता जी नहीं है, शैलजा माता जी नहीं है, तरुण को तो है। ठीक है, आएंगे धीरे धीरे सब एक एक करके। शैल वी स्टार्ट? तो हम लास्ट क्लास शायद पहला वाला सेकंड पोर्शन का पहला श्लोक वो सब डिस्कस किए थे कि किस तरह भगवान की और अर्जुन की, भगवान इधर हम लिखे हैं कि दोनों में इमोशंस, भावनाओं में अंतर है। करेक्ट? तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास। और क्यों अंतर है? क्योंकि भगवान 3 गुण में अधीन नहीं है। करेक्ट? क्योंकि हम 3 गुण से अधीन है, इसलिए हमारे भावनाओं में अंतर है। ये कौन है? मंजरी मजुमदार। ओके, चलिए, शायद गलत जूम आईडी डाल दी थी। लादिनीरा सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। तो इधर भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। तो इधर ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक में लिखा गया है कि श्रीमती राधा रानी, भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, संबित, संदिनी और लादिनी। लादिनी शक्ति भगवान की आनंददायिनी शक्ति है। और आनंद कैसे मिलता है? वो प्रेम से ही आनंद मिलता है। और प्रेम क्यों आनंद देता है? क्योंकि अलग अलग भाव उत्पन्न करके आनंद देता है। और वो जो भाव है उसका परम काष्ठा, मतलब सुप्रीम भाव क्या है? उसको महाभाव बोलते हैं। लादिनी मतलब भगवान की प्रेम प्रदान करने वाली शक्ति। ठीक है? ओके। और लादिनी का जो सार है, मतलब एसेंस, जैसे नमक का एसेंस है नमकीनपन, चीनी का एसेंस है मिठास, से सार, और या फिर दूध का एसेंस है घी या माखन, एसेंस। तो उसी तरह लादिनी का जो एसेंस है वो है प्रेम, और प्रेम का जो एसेंस है वो है भाव, और भाव का हाईएस्ट एक्सप्रेशन इज महाभाव। इधर वही बता रहे हैं कि नाम महाभाव। तो इधर आपने पढ़ा होगा कि किस तरह लादिनी शक्ति 2 प्रकार में विभक्त हो जाती है। एक तो श्रीमती राधा रानी जो आध्यात्मिक जगत में भगवान को आनंद देती है, और एक है दुर्गा देवी जो भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं को प्रदान करके जो भगवान से भिन्न होना चाहते हैं, उनके लिए आनंद प्रदान करने का कोशिश करती हैं, पर आनंद तो नहीं रहते हैं, बट कोशिश करती हैं। तो ये 2 प्रकार के लादिनी शक्ति के बारे में इधर परपोर्ट में लिखा गया है। उसके बाद बताया गया है कि किस तरह लादिनी शक्ति से आध्यात्मिक जगत में लादिनी शक्ति से हमारा भाव उत्पन्न होता है कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मैं भगवान की माता हूँ, मैं भगवान की पिता हूँ, मैं गुरु हूँ, सखा हूँ। इस तरह का भाव अलग अलग उत्पन्न करता है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास अलग अलग भावों को बारे में डिस्कस किया था। करेक्ट? 12 प्रकार के रस, हमने, फिर रिमेम्बर, 12 रस के बारे में हमने डिस्कस किया था, याद है? साख्य रस, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, रौद्र रस, भयानक। याद है? हमने प्रभुपाद जी का एक परपोर्ट से किया था। तो वो है। तो इसके बाद एक श्लोक है, कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनके स्मरन् मयि अर्पिता मनश्चित्तो मद धर्मात्मनो रति।
जो हर वक्त भगवान को स्मरण करता है, सब कुछ कार्य भगवान में करता है, वो उसका सब कार्य आध्यात्मिक हो जाता है। ये परपोर्ट में there are two types of spiritualism. ऐसे व्हाइट बोर्ड कैसे चालू होगा रे? हाँ, इधर है। हरे कृष्ण। तो मैं कुशल बिहारी प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका हिंदी का अनुवाद करें, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइन लाइन, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट आज का क्लास टेक्निकल है। तो और मैं अगर हिंदी में बोलूंगा तो आप कोई समझ नहीं पाएंगे, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा और कुशल बिहारी प्रभु हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स, वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, वन इज फंक्शनल। दो प्रकार के आध्यात्मिक वस्तुएं हैं। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संवैधानिक, जो मतलब अपनी स्थिति के अनुसार ही जो उसकी मौलिक स्थिति है, और फंक्शनल मतलब उसके उपयोग पर आधारित। यस, तो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट इज that is found in spiritual world, जैसे चिंतामणि, कल्प वृक्ष, जो हम आध्यात्मिक जगत में हम डिस्कस करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सब, रसगुल्ला भी आध्यात्मिक है, उसका भी चेतना है। रसगुल्ला जब खाते हैं वो हर वक्त चेष्टा करता है कि कितना आनंद है। These are all constitutional spiritual objects and spiritual entities. मतलब आध्यात्मिक जगत में सब कुछ स्पिरिचुअल है, and they are constitutionally spiritual, made with सत, चित्त एंड आनंद। We are waiting for your translation. ट्रांसलेट करें? Yes. तो आई थिंक तो समझ ही गए होंगे। सच्चित और आनंद पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, जो कि मूल रूप में आध्यात्मिक ही हैं, आध्यात्मिक संसार में, वो सच्चित और आनंद से मिलकर बने हैं। जिस तरह हमारी आत्मा सच्चित आनंद है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल है, वो बनावटी ही सच्चिदानंद है। तो जिस तरह कल्प वृक्ष आध्यात्मिक जगत में सच्चिदानंद से बना है, भगवान का शरीर सच्चिदानंद से बना है, गाय आध्यात्मिक जगत में सच्चिदानंद से बना है, सब कुछ सच्चिदानंद से बना है। सच्चिद आनंदमय जगत इसीलिए बोलते हैं आध्यात्मिक जगत को, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरा है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब कार्यकारी, वो आध्यात्मिक है। जिस तरह मेरा मोबाइल, ये किस चीजों से बना है? भौतिक चीजों से बना है। ये मेरा मोबाइल भौतिक चीजों से बना है। इसका बनावटी, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज बनावटी क्या है? भौतिक है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर सब मिला जुला के बना है। पर फंक्शनली इट इज बीइंग यूज्ड फॉर ए स्पिरिचुअल पर्पस, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो स्पिरिचुअल। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसके उपयोग पर आधारित है। जैसे कि मोबाइल, प्रभु जी का मोबाइल भौतिक वस्तु, भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन सब से, परंतु उसका उपयोग केवल आध्यात्मिक है। इस तरह श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं माइक्रोफोन का। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जिस तरह माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन स्पिरिचुअल है। श्रील प्रभुपाद बार बार अपने कक्षाओं में उदाहरण देते हैं, ये माइक्रोफोन स्पिरिचुअल है, मेरे टाइपराइटर स्पिरिचुअल है, सब स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनली स्पिरिचुअल है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल नहीं है। सच्चिदानंद से माइक्रोफोन बना नहीं है, पर क्योंकि सच्चिदानंद की सेवा में, परम आनंद में, भगवान की सेवा में, परम ब्रह्म की सेवा में क्योंकि लग रहा है, ये भी फंक्शनली स्पिरिचुअल हो जा रहा है।
जिस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद का जो माइक होता है, जैसे प्रभुपाद का जो माइक था, तो प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं कि ये यद्यपि ऐसी चीजों से मना है जो भौतिक है, परंतु क्योंकि इसका उपयोग मैं केवल भगवान की सेवा के लिए, परब्रह्म भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, इसलिए यह फंक्शनली अर्थात अपने उपयोग के कारण ये भी आध्यात्मिक है। यस, तो उसी तरह इधर जो श्लोक में 11वें स्कंद का 29 नंबर श्लोक 11.29.9 कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मद अर्थम सनके स्मरान मयि अर्पिता मनश्चित्ता मद धर्मात् मनोरथी। तो उसी तरह हम भी अपने सारे इधर के भौतिक कर्म को कॉन्स्टिट्यूशनली वी मे नॉट बी एबल टू डू स्पिरिचुअल बट वी कैन डू देम फंक्शनली स्पिरिचुअल। जैसे हम स्नान करते हैं, ऐसे नहीं कि हम सच्चिदानंद पानी से स्नान करेंगे तो वो स्पिरिचुअल बात हो गया। सच्चिदानंद पानी कहां से मिलेगा? पर वो फंक्शनली उस एक्टिविटी को स्पिरिचुअल कर सकते हैं। पानी पानी रहेगा, बाहर के लोग भी पानी से स्नान करते हैं, भक्त भी पानी से स्नान करते हैं, पर क्योंकि भक्त जब स्नान करते हैं, उस स्नान करने के बाद भगवान की पूजा कार्य में लगते हैं, तो वो स्नान भी स्पिरिचुअल हो जाता है। ठीक है, ये तो हिंदी में बताया मैंने। So this is called functionally and constitutionally spiritual. In that way, उसी तरह हम अपने नौकरी, हमारे कर्म, हमारे धन, अपने घर, सब कुछ, though these are all not made by Satchidananda, but if we utilize it in the service of Satchidananda Krishna, then they will also become functionally Satchidananda, functionally spiritual, right? तो इस तरह मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, दो मटेरियल प्रकृति इज भिन्न प्रकृति। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, ये जो 8 प्रकृति है मेरा भिन्न प्रकृति है। पर यही भिन्न प्रकृति को जब हम भगवान के सेवा में लगाए जाते हैं, ये भिन्न प्रकृति भी आध्यात्मिक बन जाता है और फंक्शनली आध्यात्मिक बनता है। ठीक है, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? तो उसी तरह जिसी तरह प्रकृति है, मतलब जिस तरह मैं मोबाइल का उदाहरण दिया, तो जिस तरह मैं मोबाइल को अगर भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ये भी आध्यात्मिक बन जाएगा। किस तरह आध्यात्मिक? ऐसे नहीं कि ये चिंतामणि सच्चिदानंद बन गया मेरा मोबाइल क्योंकि अभी श्री निताय दास हैंडल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पर ये फंक्शनली को क्या बोलेंगे हिंदी में? तो कार्य रूप से, उपयोग रूप से वो आध्यात्मिक बन गया है। तो उसी तरह हमारा मन भी, और हमारे मन के अंदर जो भावना और विकार आ रहे हैं, वो भी मटेरियल हो सकता है या फिर स्पिरिचुअल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम किस तरह हमारे भावनाओं को किस कार्य में लगाते हैं। हमारा मन, अभी जो मन है हमारे पास, वो अभी भौतिक मन है, क्योंकि भौतिक मन भी एक एलिमेंट है जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, है कि नहीं? भगवान बता रहे हैं कि खाली अर्थ वाटर फायर एयर ईथर एलिमेंट नहीं है, भूमि अपन अलन वायु नहीं है, मन भी एक एलिमेंट है, मटेरियल एलिमेंट है। पर ये जो मन है, ये मन क्या करता है? भौतिक विकार सृष्टि करता है, भौतिक भावना सृष्टि करता है। और ये भौतिक भावना को अगर हम आध्यात्मिक वस्तुओं के सेवा में लगाएंगे, तो ये भी फंक्शनली आध्यात्मिक बन जाएगा। It will not be constitutionally, because the soul has constitutionally, इसमें वो कैसे करेंगे? हाँ, ड्राइंग कैसे करेंगे? ड्राइंग कैसे? ड्रॉ सर्कल, ठीक है, और एक सर्कल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी कि अभी पूछिए मत, रुक जाइए, क्वेश्चन लिख के रखिए। तो बस देखिए, तो ये है अंदर वाला जो ब्लू कलर है, वो है हमारा आत्मा, ठीक है, ये है आत्मा, और ये है हमारा मन बुद्धि अहंकार, क्या बोले, ये है हमारा मन बुद्धि अहंकार, जो
सटल बॉडी, और ये बाहर वाला हमारा स्थूल शरीर है। तो आत्मा के पास अपना मन बुद्धि अहंकार है। वो आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार आत्मा रखता है, पर आत्मा जैसे ही भौतिक वस्तुओं को यूज करना चाहता है, आत्मा को भौतिक मन बुद्धि अहंकार के अंदर ठेल दिया जाता है। ये समझ रहे हैं आप? आत्मा के पास मन बुद्धि अहंकार है सेपरेट, ये आत्मा का है, ऑलरेडी है आत्मा का। पर आत्मा जैसे ही चेष्टा करता है कि मैं भौतिक जगत में आऊंगा, तो उसका जो आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूपी मन बुद्धि अहंकार है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, और वो भौतिक मन बुद्धि अहंकार को यूज करने लगता है, क्योंकि ही हैज टू एक्ट विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत में उसको कार्य करना है। पर ये जो है हमारे पास अभी हमारा जो एक्टिव चीज है वो है ये, पूरा लिख लेता हूं, मटेरियल माइंड, ऐसे करके छोटा, मतलब मन बुद्धि अहंकार। ये है स्पिरिचुअल माइंड। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? यस। तो ये है स्पिरिचुअल माइंड, ये है मटेरियल माइंड। तो मटेरियल माइंड जो है हमारा वो एक्टिव हो जाता है, और स्पिरिचुअल माइंड जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। स्पिरिचुअल माइंड इनएक्टिव हो जाता है और मटेरियल माइंड एक्टिव हो जाता है। अभी समझ में आया? तो भक्ति से हम पहले क्या करते हैं, हम पहले मटेरियल माइंड को फंक्शनली स्पिरिचुअल करते हैं। उससे हमारा क्या होता है, जो स्पिरिचुअल माइंड जो हमारे पास है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाता है। और जैसे ही स्पिरिचुअल माइंड एक्टिवेट होता है, मटेरियल माइंड छोड़ के हम मुक्त पुरुष हो जाते हैं। मुक्त पुरुष का मतलब ये है कि वो मटेरियल माइंड के पास था सोल, वो निकल जाता है। मृत्यु के समय आप ऐसे नहीं होते, मृत्यु के समय आपका मटेरियल माइंड लेके निकलना पड़ता है। मुक्ति मतलब वो ऐसे हो गया, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल माइंड है और वो एक्टिवेट हो गया है। क्यों एक्टिवेट हो गया? क्योंकि वो अपने मन बुद्धि अहंकार को फंक्शनली स्पिरिचुअल बनाने का कोशिश किया। अभी इस चीज को हिंदी में बताइए, बिकॉज कुछ कुछ चीजों में मैं इंग्लिश यूज किया है कुशल बिहारी। तो हमारा आत्मा का स्वयं का आध्यात्मिक मन है, और जब आध्यात्मिक मन बुद्धि और अहंकार है, मन बुद्धि और अहंकार तीनों हैं, और वही आत्मा जब भौतिक संसार में आती है भगवान से स्वतंत्र एंजॉय भोग करने के लिए, तो उसको भौतिक मन बुद्धि और अहंकार उसके ऊपर आ जाता है, सक्रिय हो जाता है, और जो आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार वो निष्क्रिय हो जाता है। परफेक्ट। और जब हम अपने भौतिक मन को आध्यात्मिक क्रियाओं द्वारा फंक्शनली अपने कार्यात्मक रूप से उसे आध्यात्मिक बना लेते हैं, तब ये शरीर त्यागने के पश्चात आत्मा इस भौतिक मन को लेकर आगे नहीं जाती, इस भौतिक मन बुद्धि अहंकार को छोड़कर, क्योंकि उसका आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार सक्रिय हो गया है, तो उनके साथ ही जाती है। हरि बोल, व्हाट अ वंडरफुल ट्रांसलेशन, अमेजिंग। पूरा, आई होप यू अंडरस्टूड द ट्रांसलेशन आल्सो। हरे कृष्ण। प्रभु जी का शायद कनेक्शन वो हो गया है। हाँ यस प्रभु रिकनेक्ट कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है अभी? यस प्रभु जी।
बीच बीच में बंद हो जा रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यही देखेंगे, यही एग्जाम्पल इस परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हॉट आयरन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, why it is prasadam, we are not distributing ordinary food। देखिए लिखा है, what is the difference between prasadam and ordinary food? We are distributing prasadam. People will say, why is prasadam? Then same fruit we eat, we are simply cut into pieces, has become prasadam. They can say that, how is it prasadam? But it is prasadam. Take an example. If I take iron, hot iron, is it fire? Somebody may say, oh, why it is fire? It is iron. I say, touch it, you see it, it is fire. तो श्रील प्रभुपाद इधर उदाहरण दिए हैं, आप पढ़े ना तात्पर्य। तो उसी तरह जैसे लोहा, लोहा क्या आग है? नहीं है आग, पर आग में रह रह के वो भी आग जैसा बन जाता है। तो उसी तरह इट इज कॉल्ड फंक्शनली आग बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनली वो आग नहीं है। क्या बोले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंक्शनली का हिंदी? कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से या मौलिक रूप से? मौलिक रूप से वो आग नहीं बना है, पर उपयोगशाली आग बन गया है। तो उसी तरह हमारा भौतिक मन, भौतिक भावनाएं, भौतिक जो चीजें हैं, उसको अगर हम भगवान के सेवा में लगाएंगे, वो भी फंक्शनली, उपयोग तरीके से आध्यात्मिक बन जाएगा। ओके, तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। Is this? I think the explanation is clear. अभी किसी का प्रश्न है तो पूछे, तब नहीं। Yes, प्रभु जी, आपने बोला कि मन, बुद्धि, अहंकार को हम उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं और फंक्शनली यूज करते हैं। इट इज सटल, हाउ कर सकते हैं, समझ में आया? हाउ? इसीलिए असाइनमेंट तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू हुआ, अब तो मूवी चालू हुआ। ठीक है, हाउ? यस, नेक्स्ट। और कोई? Yes, Prabhu. And how to activate those which is spiritual mind, and वो उसको तो अभी तो यही माइंड समझ में नहीं आता जो स्पिरिचुअल माइंड सोल का ऑलरेडी है। हाउ टू एक्टिवेट दैट, वो कैसे एक्टिवेट होता है? प्रभु जी एंड और एक क्वेश्चन है, संवित माता जी, प्रोजेक्ट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट कौन से कंपनी का वो है ये ब्रॉडबैंड? जियो का है प्रभु जी। जियो वाला। गौशाला में बस जियो ही प्रोवाइड करता है प्रो, और मतलब वो भी ऐसा ही है जैसे अभी चल रहा है। Yes. प्रभु जी, you are on mute. फंक्शनली वो भी अभी है, म्यूट में है प्रभु। म्यूट है प्रभु जी। म्यूट है क्या? हरे कृष्ण। फंक्शनली वो स्पिरिचुअल हो जा रहा है, इसलिए गोलोक वृंदावन थोड़ा घूम फिर के आ रहा है। यस, और किसी का शायद कुछ प्रश्न नहीं है, हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। माता जी पूछ रही थी प्रभु जी। नंबर 2 एक सवाल और है, जैसे लादिनी शक्ति के लिए हमने कहा राधा रानी, तो वैसे ही संवित शक्ति और संधिनी शक्ति के लिए मैंने संवित शक्ति के लिए बलराम जी और संधिनी शक्ति के लिए कृष्ण स्वयं। व्हाट इज द डिफरेंस? Difference is Ladini Shakti, Sandhini Shakti provides the samagri. So it is Krishna himself? No, this is Balaram. No? Krishna himself मतलब Krishna is in charge of that Shakti. Ultimately Krishna से इस तीनों शक्ति विस्तार हुए हैं, Sandhini, Samvit, Ladini. But Krishna himself takes charge of Sandhini Shakti to provide all the resources. And Samvit? Samvit Shakti is to provide intelligence, how to use those resources in Krishna's service. And Ladini is उसको यूज करने के बाद जो आनंद उपभोग होता है वो श्रीमती राधा रानी प्रोवाइड करती है। तो ये संदीप संदीप लादिनी। यस, और कोई प्रश्न? यस प्रभु। यस उदित प्रभु, आपने बोला कि आत्मा का भी मन, आवाज बहुत कम है आपका। यस, आपने कहा कि आत्मा का भी मन, बुद्धि और अहंकार होता है, लेकिन अहंकार इज अ perception of self,
राइट। और अभी हाँ, जब आत्मा मुक्त हो जाता है तो क्या ये परसेप्शन ऑफ सेल्फ रहता है तब भी? यस, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हरि बोल। तो भागवत में मुक्ति का डेफिनेशन दिया गया है। आपको श्लोक दिखाता हूँ। द्वितीय स्कंद में, हम जब द्वितीय स्कंद डिस्कस करेंगे, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, भागवत में द्वितीय स्कंद में मुक्ति का डेफिनेशन बताया जाता है। मुक्ति मतलब सब कुछ हित्वा अन्यथा रूपम, जितना सारा अन्य अहंकार हमारा है, अन्य डेजिग्नेशन है, सबको हित्वा हटा के स्वरूपेण व्यवस्थिति, हमारा स्वरूप में, असली स्वरूप में स्थिति, व्यवस्थिति मतलब पहुंचना। और हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्यदास। तो ये हमारा असली अहंकार है, सही अहंकार है कि मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं कृष्ण का सखी हूं, मैं श्रीमती राधा रानी की सेविका की सेविका की सेविका हूं। तो दिस इज राइट अहंकार। So that's also there. That is just a reflection. The material mind, material ego, material intelligence is just a reflection of the original mind intelligence. ओके, That's there. ये श्लोक कौन सा है बताया आपने? श्लोक नंबर? ये है द्वितीय स्कंद में आता है। मैं थोड़ा श्लोक ठीक है, ठीक नंबर पता याद नहीं है, मैं बता ठीक है, दूंगा आप बता आपको। दीजिएगा। मुझे ठीक है, ठीक है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्ति हित्वा अन्यथा, ये है श्लोक नंबर 210-6। इस श्लोक को हम बहुत समय तक डिस्कस करेंगे जब इस श्लोक आएगा हमारा क्रम के अनुसार। 210-6, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपम व्यवस्थिति। ओके, डन। और एनीवन एल्स? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, तब जाके आगे वाला जो असाइनमेंट है सही से समझ पाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनली स्पिरिचुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल। ठीक है, मौलिक रूप से आध्यात्मिक और उपयोग रूप से आध्यात्मिक। आगे, सो व्हाई, भगवान क्यों अपने भौतिक प्रकृति के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं? हालांकि लादिनी शक्ति का ही वो विस्तार है, पर लिविंग एंटिटी जीवात्मा क्यों आकर्षित हो जाते हैं? ये 17 नंबर प्रश्न। कौन बताएगा? लादिनी का ही विस्तार है ना, भौतिक प्रकृति लादिनी शक्ति का ही विस्तार है ना। ये तो हम पढ़ रहे हैं ना इधर, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं परपोर्ट में, लादिनी शक्ति का ही विस्तार है। तो भगवान क्यों आकर्षित नहीं होते? Because Krishna is above 3 modes and we are. Krishna is above 3 modes and Ladini Prakriti is this Prakriti is within the 3 modes. And we are in the 3 modes. We are in the 3 modes. Okay. Vijay Prabhu is telling the right answer, but he is not confident of the answer. So one Hari Bol for Vijay Prabhu. Hari Bol. Now I will ask, what is the sloka reference in Bhagavad Gita to the answer what Vijay Prabhu gave? आप सब भगवत गीता खत्म करके भागवत में प्रवेश किए हैं, अभी थोड़ा भगवत गीता का रिवीजन हो जाएगा। प्रभु जी 3.42 नंबर 3.42 बताए, श्लोक बताए। अरे फिर से कट गया क्या? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, अभी आ रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, 3.42 प्रभु जी, थर्ड चैप्टर का 42। क्या है वो? मेरे को वो है कि इंद्रियों का राजा मन, मन का राजा बुद्धि, बुद्धि का राजा चेतना। नहीं 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 नहीं, विजय प्रभु ने उत्तर दिया कि क्योंकि ये जो भौतिक प्रकृति 3 गुण से बना हुआ है, इसीलिए भगवान उससे आकर्षित नहीं होते। ये विजय प्रभु का उत्तर था। करेक्ट विजय प्रभु? इफ आई टेल यस। जी, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। नहीं, मायाध्यक्षेण
दैवी एषा गुणमयी। हरि बोल, हरि बोल परसोत्तम माता। हरि बोल। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी एष गुणमयी, ये 3 गुण से बना हुआ ये माया है, जो मेरा ही शक्ति है, पर ये क्योंकि 3 गुण से बना हुआ है, इसलिए भगवान उससे आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, परफेक्ट, राइट आंसर। तो नेक्स्ट फिर why living entities are attracted? Yes, Pawan. Because we are Tatastha Shakti. Tatastha Shakti. Yes, we are Tatastha Shakti, and we want to enjoy. We want to enjoy the material energy, and because we want to enjoy, we are under the 3 modes. जैसे ही लिविंग एंटिटी 3 गुण के अधीन में आ जाता है, तुरंत वो अट्रैक्टेड हो जाता है। आप देखेंगे सिंपल उदाहरण कि कुछ समय की भक्ति करने के बाद हमारा सारा जितना सारा जो गंदा गंदा चीज करते हैं, बाहर के लोग दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये करते हैं, सब इच्छाएं चला जाता है। हम है कि नहीं? राइट? यस। सो व्हाई? बिकॉज दोज आर इन तमोगुण and rajogun, and now we have come above of this gun, at least for time being, for some time, to some extent. तो इसलिए we are not attracted, right? तो उसी तरह जिस गुण में आप रहेंगे, उस गुण का पदार्थ आपको आकर्षित करेगा। सत्वगुणी व्यक्ति, उसको सत्वगुणी आनंद अच्छा लगता है। कहाँ जाएंगे? पार्क में थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा हवा लेंगे, और उसको प्रेम से गालिब की गजल अच्छा लगेगा। और जो तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति होता है, वो पूरा 12 बजे रात में टिंग 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 टिंग। अरे जब न्यू ईयर होता है, उधर हमारा से सामने बड़ा बड़ा बिल्डिंग है ना, उधर नाच गाना होता है, तो इधर मैं सो नहीं पाता था। इधर मेरे रूम में, कितना दूर है देख रहे हैं? हार्ड रॉक। उनको जाके पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं आप, तो कान फटा रहे हैं। कान फटा रहे हैं? क्या बात रहे हैं आप, हमारा बेइज्जती कर रहे हैं। इतना अच्छा गाना बजाना हो रहा है, डीजे चल रहा है, टिंग 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 कर रहा है, और सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वैसे ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो क्योंकि वो उस गुण में है, इसलिए उस गुण का गाना कीर्तन आकर्षित कर रहा है, राइट? तो उसी तरह क्योंकि भगवान 3 गुण से ऊपर है, तो गुण की कुछ भी चीजें उनको आकर्षित नहीं करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। यस, हरे कृष्ण में क्या शक्ति है, फिर से कनेक्शन आ जाता है। हरे कृष्ण ही कनेक्शन लौटाता है, और जैसे ही हम हरे कृष्ण करेंगे, हमारा कनेक्शन आ जाएगा। हरे कृष्ण इज आवर कनेक्शन। ठीक है, इज दिस क्लियर? Do material and spiritual emotions have same origin? Why the effects are different? भौतिक भावना, आध्यात्मिक भावना क्या सेम जगह से आ रहा है? इफेक्ट्स अलग क्यों है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सुगन्ना माता जी। ये आध्यात्मिक भावना में हमारा भावना होता है भगवान की सेवा करना, भगवान को तुष्ट करना, और भौतिक भावना में होता है अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना, खुद की सेवा करना। yes. पर वो क्या एक ही जगह से आ रहा है? यस प्रभु जी, कृष्णा कहाँ को से आ रहा है? एक ही जगह से आ रहा है? हाँ? आह्लादनी शक्ति जो है वो भगवान से ही आ रहा है प्रभु, लेकिन एक बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है। ओके, एक बहिरंग शक्ति है और एक अंतरंग शक्ति है। और कोई कुछ उत्तर देगा? क्या लिखे हैं इसके ऊपर टिप्पणी, क्या उसको कमेंट्री? उदित प्रभु, ऋतु माता जी कुछ बताइए।
ऐसा प्रभु प्रश्न इसमें लिखा था because the same Ragini Shakti is adulterated by the external material energy, so they are starting from the same, right? वही तो मैं तो आंसर पूछ रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या, एक बार बोलेंगे क्या? क्या बात कर रहे हो शांतनु, कहाँ था तुम? 18 Why नंबर the क्वेश्चन, effects are same if they are 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर नहीं 18 नंबर, हम तो 18 नंबर क्वेश्चन शांतनु, 18 नंबर 1-8। समझ गए सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस, कौन उत्तर क्या लिखा है? और कोई? प्रभु जो इमोशंस लाइक लव एंगर, सो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, मटेरियल वर्ल्ड में भी है, लेकिन वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के प्रति जब हम आसक्त रहते हैं तो मतलब वो लव, इट इज नॉट अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन, इट्स नॉट लस्ट, इट इज लाइक भक्ति। लेकिन अगर वही चीज इमोशन मटेरियल वे में लेते हैं तो वो लस्ट में आ जाती है। मतलब एक एग्जांपल। क्वेश्चन है कि ये सेम ओरिजिन से आ रहा है या नहीं आ रहा? सेम ओरिजिन से आ रहा है, सेम ओरिजिन से आ रहा है। तो इफेक्ट क्यों डिफरेंट है? ये वही तो क्लियर नहीं है प्रभु, इफेक्ट तो क्यों डिफरेंट है? हाँ, वो जैसे मैं सुना तो बता रहा हूँ कि जैसे दो होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में योग माया होता है और मटेरियल वर्ल्ड में महामाया। तो योग माया मतलब जो ऐसा सिचुएशन, ऐसा चीजें क्रिएट करेंगे कि भगवान के साथ योग हो सके, तो ऐसे इमोशंस जनरेट होंगे जो भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ा सके। कृष्णा इज मोर प्लीज्ड विद दैट। और मटेरियल वर्ल्ड में इमोशंस ऐसे जनरेट होते हैं वो सेल्फ के सेटिस्फेक्शन के लिए, मटेरियल। तो जैसे लस्ट है, मटेरियल चीजें एंजॉय करने के लिए लस्ट का इमोशन जरूरत है, तो वो जनरेट होता है। फिर हम किसी से द्वेष करते हैं तो एंगर का इमोशन जनरेट होना जरूरी है, तब द्वेष और अच्छा होगा। फिर हम अपने आप को बहुत महान समझना चाहते हैं तो प्राइड का इमोशन जनरेट होता है। तो मटेरियल मोड्स हमको जिस मोड में रहते हैं और जैसा डिजायर होता है तो वैसा इमोशंस यहाँ जनरेट होता है जो भगवान से और दूर कर सके, भगवान से ईर्ष्या और बढ़ सके। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल इमोशंस ऐसे जनरेट होते हैं जो भगवान के प्रति और आसक्ति। तो कौन जनरेट करता है? कौन जनरेट करता है? वही तो क्वेश्चन है वहाँ पे योग माया। हाँ, तो वही लादिनी शक्ति है, सेम ही शक्ति है जो ये जनरेट करता है। सो दैट इज व्हाई बोथ आर फ्रॉम द सेम ओरिजिन but their effects are different because their functionality is different. Obviously their function it is different, then definitely the effect will be different. Just like the Srila Prabhupada famous example देते हैं, famous Srila Prabhupada की example। हे भगवान, आप सब श्रील प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। नाइफ वाला, डॉक्टर का नाइफ। अरे नाइफ नहीं है, कुछ भी नाइफ मारूंगा तुमको, नाइफ से खून भी कर सकते हैं और लोगों का जान भी बचा सकते हैं। जा, कुछ जैसे अभी आपने माइक्रोफोन का एग्जांपल दिया। नहीं, आपने छोटा किताब में ही आता है श्रील प्रभुपाद की, आई थिंक ऑन द वे टू कृष्णा में ही है शायद, आपको फिर से छोटा किताब पढ़ना पड़ेगा लग रहा है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं रेफ्रिजरेटर का और हीटर का। श्रील प्रभुपाद बताते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी सेम है, पर जब इलेक्ट्रिक एनर्जी फंक्शनली रेफ्रिजरेटर के अंदर घुसता है तो ठंडा क्रिएट करता है, और सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीटर के अंदर प्रवेश करता है तो गर्मी प्रोड्यूस करता है। The effects are different because the function is different, the system is different, the science behind is different, but energy is same. Similarly, the Ladini is same, but the effects are different because Ladini is designed in different places with different functionalities. In one place it is Yogamaya, and one place it is Mahamaya, as Shantanu Prabhu was telling. And Srila Prabhupada, to explain this, gives the example of electric energy, refrigerator and heater. इसको याद रखिए। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी आप रेफ्रिजरेटर में पास करवाइए, हीटर में पास करवाइए। पढ़े थे आप? कभी कोई पढ़ा है? यस प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम में भी पढ़े हैं ये, एक बार आया था एग्जाम्पल। श्रीमद् भागवतम में आया तो भूल जा रहे हैं तो फायदा क्या है? प्रभु सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस में भी है।
बट अभी रिलेटिविटी भूल गए। अभी सब चमक रहा है। वो Yes. फिजिक्स में भी पढ़ा है प्रभु। तो फिजिक्स में भी पढ़ा है। यस। Why bhakti is described as Sukshmataram? What is its relation with emotion? ये directly purport से। Why bhakti Sukshmataram है? हाँ? बोलिए। हे गोविंद। यस पवन ब्रो, पूरा डायरेक्ट परपोर्ट से आंसर है। हाँ deals with soul which is more subtle. हाँ, भक्ति is exchange between soul, the loving exchanges between spirit soul, that is bhakti, from between soul and super soul। अंशिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, देखिए शरीर से मन सूक्ष्म है, मन का इंटरैक्शन सूक्ष्म है शरीर का इंटरैक्शन से। देखिए अभी मैं हाथ हिला रहा हूं, आपको दिख रहा है? अभी मन में मैं अमेरिका के बारे में सोच रहा हूं, पर गलत, मैं तो लंदन के बारे में सोच रहा था। आप देख पाए? आप देख पाए, महसूस कर पाए? इसीलिए मन सूक्ष्म है। अभी गलत, मैं एक्चुअली अमेरिका के बारे में सोच रहा था। तो ये बुद्धि है। बुद्धि और भी सूक्ष्म है कि लोगों को घुमा सकता है कि नहीं? आप जब मैं बोला कि मैं लंदन के बारे में सोच रहा था, आपने विश्वास किया? विश्वास किया है ना? करेक्ट। पर मैं गलत बोल रहा था, मैं बुद्धि लगा के झूठ बोल रहा था। तो बुद्धि इसलिए मन से भी सूक्ष्म है। और अहंकार तो और भी सूक्ष्म है, क्योंकि अहंकार से हम पूरा कन्विंस हो जाते हैं, अरे मैं किससे सुंदर हूं ना, सुंदर हूं ना, मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरा कितना कैसा है, मैं कितना अच्छा क्लास देता हूँ, है ना, मैं जब क्लास देता हूँ कितने सारे लोग ताली मारते हैं, पता है ये, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। तो ये और कितने लोग भी कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, वो कन्विंस नहीं होता है। वो कितना वो कन्विंस ही रहता है, मैं सुंदर हूँ, सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो ये है अहंकार, बहुत सूक्ष्म है। और उसके ऊपर आत्मा और भी सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा का जो इंटरैक्शन है सूक्ष्मतर है, और आत्मा का इंटरैक्शन परमात्मा के साथ को भक्ति बताया जाता है, इसलिए भक्ति को सूक्ष्मतर बताया गया। इज दिस क्लियर? आपको समझ में आ रहा है कैसे शारीरिक एक्टिविटीज से मन सूक्ष्म है? मैं उदाहरण बताया है? मेरा हाथ हिल रहा है, आप देख पा रहे हैं, मन कहाँ कहाँ जा रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं। वो अगर देखने लग जाएंगे लोग तो सही में सबका भांडा फूट जाएगा। तो मतलब ये बहुत हमारे लिए करुणामय भगवान है कि हमारा मन कोई नहीं देख पा रहा। If one is able, if others are able to see our mind, it's going to be really, really miserable situation for others and for myself also. तो ऐसा है। Is this clear? उसके बाद next question. What is its relation with emotions? This is the relation, because emotions are coming from the mind only. And जिस स्तर पे है हम अगर भौतिक मन के स्तर पे है तो जो इमोशंस आएगा, मटेरियल इमोशंस आएगा, आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्मिक इमोशंस आएगा। ये सुदीप प्रो का कुछ प्रश्न है। आप सबको समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? ये आपका ऊपर जा रहा है? समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। हाँ उदित प्रो कुछ प्रश्न पूछे। तो इमोशंस माइंड से ओरिजिन है, you just said. Emotions are coming from mind. Emotions are vikar, emotions are transformation of mind. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक्सीलरेटर दबाते तो क्या होता है, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? एक तो गियर बॉक्स घूमता है, उसके बाद पीछे से धुआं निकलता है, और जैसे जैसे एक्सीलरेटर दबाते रहते हैं जोर जोर से तो धुआं निकल जाता है। दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एक्ट दैट यू आर डूइंग इज प्रेसिंग द एक्सीलरेशन बटन।
तो इसी तरह मन में जो विकार आते हैं, अलग अलग विकार, वो इमोशंस आते हैं। सो भौतिक मन में जो विकार आता है भौतिक इमोशंस होता है, आध्यात्मिक मन में जो विकार आते हैं वो आध्यात्मिक इमोशंस। विकार, Is emotion ट्रांसफॉर्मेशन। is right when तो it is वही bhautik? नेक्स्ट आगे जाके वही देखेंगे। What distinguishes material emotions and spiritual emotions is material emotions coming from material mind, spiritual emotions are transformation of spiritual mind. Okay. Yes. So in this way, the second section is completed by Srila Prabhupada's grace, and third section is more difficult little bit. तो अभी इधर हम अनर्थ के बारे में बताएंगे। तो इधर हम एक डेफिनेशन देखेंगे जो सुवर्णा माता जी बता रहे थे, जो चैतन्य चरितामृत में आता है। आप सब दोहराइए। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तार बोले काम। जय, मैं खोल भी देता हूँ। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो श्लोक तो याद आ जाता है, बट श्लोक का आगे श्लोक का नंबर याद नहीं रहता है, बट प्रीति माता जी श्लोक का नंबर याद करते रहे। ये है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4th चैप्टर 165 वर्स। दिखाई दे रहा है आपको? यस प्रभु जी। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तार बले काम। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बाली काम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय प्रीति मतलब फॉर द प्लेजर ऑफ वन सेंसेस, मैं कैसे आनंदित रहूंगा, ये जो प्रीति वांछा है, वांछा मतलब डिजायर, उसको काम बोलते हैं, अनर्थ बोलते हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ अनर्थ, डेफिनेशन ऑफ प्योर भाव और इमोशन। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को तृप्ति करने का जो इच्छा है उसको प्रेम बताते हैं या फिर भाव बताते हैं। तो इट्स ए फंक्शनल डेफिनेशन, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन। कैन कुशल बिहारी प्रभु एक्सप्लेन इन हिंदी? प्रभु जी क्या एक्सप्लेन करना है? दिस इज ए फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन अनर्था एंड इमोशंस। ये अनर्थ और भावनाओं का उपयोग के आधार पर, कार्य के कार्यात्मक आधार पर उनका अंतर है। yes. तो वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, जो भी हो, जब भी हम कुछ भी वस्तु या कुछ भी भाव को हम भगवान के सेवा में लगाते हैं, वो सेवा में परिणत हो जाता है, प्रेम में परिणत हो जाता है। और कभी भी हम कुछ भी चीज को हम हमारे सेवा में लगाते हैं, वो काम में परिणत हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, गुरु शिष्य का जो रिश्ता है भक्ति में हमारे गुरु शिष्य की रिश्ता है, तो आध्यात्मिक रिश्ता है या भौतिक रिश्ता है? आध्यात्मिक है प्रभु। आध्यात्मिक। बिना सुने भी आप सुन लेते हो बहुत सारी बातें। आध्यात्मिक रिश्ता है। तो अगर गुरु सोचता है कि बाप रे बहुत अच्छा है, इतने शिष्य मिल गए, एक शिष्य को मैं अपना एक हाथ दे दूंगा, वो मालिश करता रहेगा, और एक शिष्य को मैं और एक दूसरा हाथ दे दूंगा, वो मालिश करता रहेगा, और एक शिष्य को मैं और एक पैर दे दूंगा, चौथा शिष्य को मैं और एक पैर दे दूंगा, और एक शिष्य मेरा सर पकड़ के अच्छे से मालिश करेगी। देखो, इसीलिए तो मैं शिष्य बनाया हूं।
तो वो रिश्ता तो रिश्ता तो आध्यात्मिक है, पर क्योंकि वो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा हो जा रहा है, क्योंकि उपयोग रूप में वो अभी आध्यात्मिक नहीं रहा, भौतिक रह रहा है, इसलिए वो रिश्ता भौतिक में परिणत हो जाता है। समझ में आ रहा है? पर वही चीज अगर एक भौतिक रिश्ता है, पति पत्नी के बीच में रिश्ता मूल स्वरूप से भौतिक है, पर अगर पति पत्नी बैठ के कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भक्तों का सेवा कर रहे हैं, तो वो पति पत्नी का रिश्ता जो मूल रूप से भौतिक है, वो क्या बन जाता है? आध्यात्मिक। तो the definition is based on functionality, not based on constitutionality. तो because it is based on functionality, हम इस दुनिया में रह के उसको पालन कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाके भी पालन कर सकते हैं। ऐसे बताया नहीं जा रहा है कि आपको एक सच्चिदानंद वस्तु प्राप्त करना पड़ेगा, उस सच्चिदानंद वस्तु को भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, और जब अर्पण करेंगे तब वो भक्ति कहलाएगा। अब सच्चिदानंद वस्तु मिलेगा कहाँ? मैं खुद ही सच्चिदानंद वस्तु हूं और मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा हूं, और वस्तु कैसे मिलेगा? उसको पकड़ूंगा कैसे सच्चिदानंद को? तो the definition that is given between अनर्थ and emotion, that is सेवा और प्रेम और काम के बीच में जो पार्थक्य है, वो है किसका? उपयोगशाली, उपयोग के बेसिस पे हम किस तरह चीज को उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल, अगर और एक उदाहरण बताऊंगा कि कोई अगर मंदिर में डोनेशन देता है, वो एक्टिविटी क्या है? वो क्या है? आध्यात्मिक दान। आध्यात्मिक दान है, क्योंकि वो मंदिर में दिया है। और मंदिर में डोनेशन देने के बाद वो अपना नाम सोच रहा है, मेरा नाम कहाँ मंदिर में लगा क्या? तो वो क्या हो जाता है? भौतिक हो जाता है। वेरी गुड। तो मान लीजिए वही डोनेशन को अगर मंदिर के लोग, सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग उसको, अरे बहुत अच्छा, ये आदमी तो कितना अच्छा बकरा मिल गया, खाली डोनेशन के ऊपर डोनेशन दे रहा है, अब इसको हम लगाएंगे अपने सेवा में, वाह रे वाह, तो वो क्या बन जाएगा? भौतिक बन जाएगा, है कि नहीं? तो द फंक्शनैलिटी डिटरमाइंस। तो उसी तरह कोई तो भगवान का सेवा कर रहा है, और कभी कभी भगवान को जब श्रृंगार होता है, मान लीजिए राधा रमन जी का श्रृंगार हो रहा है, तो बहुत सारा पिन पहनाना पड़ता है। पिन समझते हैं? लेडीज लोग पहनते हैं, पता है, साड़ी में ऐसे लगा देते हैं ताकि ये गिरे ना, इधर लगा देते हैं सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन, परफेक्ट, आप परफेक्ट लेडी हैं। तो सेफ्टी पिन, तो सेफ्टी पिन जो होता है, मैं अपनी मम्मी का अलग अलग जगह सेफ्टी पिन लगाता था। तो मम्मी लेगी, फिर उसको बुलाएगी, इधर पहनाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ, तो मैं लगाता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। क्या पता आगे जाके फिर राधा रमन जी का मैं लगाना चालू किया, तो मम्मी का सेफ्टी पिन लगाता था मैं। तो सेफ्टी पिन एक्चुअली कभी कभी मैं तो नालायक हूँ ही, तो मैं ऐसे लगा देता था, बाप रे ना, मम्मी बहुत जोर से मारती थी। तो कभी कभी जानबूझ के भी मैं कर देता था, तो फॉर फन। तो उसी तरह मान लीजिए कोई श्रृंगार कर रहा है राधा रमन जी का, राधा रानी का, और सेफ्टी पिन पहना रहा है, और राधा रानी तो बोलते नहीं है, राधा रमन जी तो बोलेंगे नहीं, और ऐसे ही लगा दिया। और साइड में जो मंजरी है कर रहा है, और जो सखी के रूप में आया है, वो गुस्सा हो गया मंजरी को, ऐसे काम करता है, ऐसे सेवा करता है, वो करता है। तो ये गुस्सा है, ये क्रोध है। पर ये क्रोध आध्यात्मिक है या भौतिक है? आध्यात्मिक। क्योंकि ये क्रोध खुद की आनंद के लिए नहीं है, और तो ये आध्यात्मिक बन गया। मान लीजिए मैं जाऊंगा सुवर्ण श्यामा माता जी के घर में,
और माता जी मेरे लिए पूरी देंगे, सब्जी बनाएंगे और दाल बनाएंगे, राइस बनाएंगे, सब पूरा अच्छे से खा लूंगा मैं खाने के बाद, और फिर मैं बैठा रहूंगा। और माता जी बोले क्या हो गया प्रभु जी, और लगेगा कुछ, और पूरी ले आओ? मैं बोला नहीं। और प्रभु थोड़ा दाल ले आओ? नहीं। थोड़ा सब्जी ले आओ प्रभु? नहीं। तो फिर माता जी खड़ी रही, क्या प्रभु जी बैठे रह रहे, उठ नहीं रहे, हाथ धो रहे। अरे पागल हो गई क्या, सब खिलाया, मिठाई नहीं खिलाया, ऐसे तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और जोर से चिल्लाने लगेंगे माता जी के ऊपर, ऐसे ऐसे क्या, इतना पढ़ाया तुमको, ये किया, ऐसे ही है तुम। तो ये क्रोध क्या है? भौतिक। भौतिक है। तो क्रोध में अंतर है। क्रोध तो क्रोध है, पर क्रोध को कहाँ कैसे लगाया जा रहा है उससे डिटरमाइन करता है कि वो भौतिक बने या आध्यात्मिक बने। जो जब भी ये भावनाओं को अगर हम अपने कार्य में लगाएंगे, स्वार्थ के कार्य में लगाएंगे, तो वो भौतिक बन जाता है, और सेवा में लगाएंगे तो आध्यात्मिक बन जाता है। ओके, मुझे क्वेश्चन है वो, तो मतलब गुस्सा तो मतलब इतना प्लान करके नहीं आता है, मतलब इस पे अभी गुस्सा को एक अप्लाई करेंगे तो एक स्पिरिचुअल गुस्सा हो जाएगा, और मैटेरियल मतलब आ जाता है, बस में जा रहे हैं कंडक्टर के ऊपर फोड़ देते हैं कभी कभी, कभी मतलब गुस्सा मतलब स्पेशली एंगर का, जैसे प्राइड भी हो गया, तो हम भगवान के ऊपर प्राइड हो सकते हैं जैसे देखे हैं। तो that is the meaning that we are being controlled by our anarthas. तो उसको फिर कैसे भगवान के सेवा में यूज करेंगे उस प्राइड और एंगर को? अभी हमारा अनकॉन्शियस वे में हम अपने सेवा में यूज कर रहे हैं। अभी एटलीस्ट हमको कॉन्शियस वे में भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। और आप जो बोल रहे हैं वो है अनकॉन्शियसली मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, तो वो बाद का स्थिति है। अभी हमारा सोचना क्या है, अनकॉन्शियस वे में मेरा भावना सब मेरे स्वार्थ के लिए मैं यूज करता हूँ। ये आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट आप यूज करिए। हिंदी में बताइए। मुझे इंग्लिश में भी समझ में नहीं आया तो हिंदी में बताइए। प्रभु ये एक्सेप्ट कर लिया कि स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इंद्रियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बट नहीं चाहते, कैसे उसको मोल्ड करें? नो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेट मी आंसर वन क्वेश्चन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण, कहाँ से आवाज आ रहा है? शांतनु को म्यूट कर दीजिए। हाँ, सब सुन रहे हैं ना? ओके, हाँ। तो पहला तो चीज ये है कि हमको बाय डिफॉल्ट हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अनकॉन्शियसली को हिंदी में क्या बोलूंगा? अचेतन मन से, स्वतः, स्वाभाविक रूप से मेरा हर भावना, मेरा हर चिंतन मेरा स्वार्थ की सेवा में ही लग रहा है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग है मेरा ये। दिस आई हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट। जो भी मेरा क्रोध होता है, ये होता है, मैं कंडक्टर के ऊपर गुस्सा हो जाता हूं, तो मेरे को अभी सोचना नहीं चाहिए कि ये आध्यात्मिक गुस्सा है। मेरे को पहले सोचना चाहिए भौतिक है, नहीं तो आप प्रगति नहीं कर सकते। If you are starting to think that you are now fully spiritual, your all everything is spiritual, then प्रगति बंद हो जाएगा उधर ही। अभी क्या प्रगति करना है, सब स्पिरिचुअल है। आप शिल प्रभुपाद बन गए, आपका फोटो लगा देंगे, पूजा चालू हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से हमको कन्विंस हो जाना चाहिए कि मेरा सारा भावना भौतिक है। वो कंडक्टर के ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूँ या किसी के ऊपर गुस्सा हो रहा हूँ, जो भी हो रहा। तो इसीलिए पहला चीज है, हमको इसीलिए गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आवर गुस्सा, बाय डिफॉल्ट ऑल दिस थिंग्स आर मटेरियल ओनली नाउ। And as soon as we control over them, then we can only redirect them. तो इसीलिए शास्त्र में पहला कंट्रोल की बात आता है, फिर एंगेज की बात आता है। नॉट दैट वी डायरेक्टली एंगेज। वो स्टेप आप एक स्टेप मिस कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे
Thinking about spirituality without mind control and sense control is simply hallucination and dancing among the ghosts. Hare Krishna. भक्तिदान सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट्स आर रियली अमेजिंग. भूतों के साथ नृत्य करने लायक है अगर हम सोच रहे हैं कि मैं भक्ति करूंगा और हमारी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करूंगा. भूत के साथ नृत्य करते करते आप भी भूत बन जाएंगे. तो फर्स्ट इज कंट्रोल एंड देन एंगेज. जैसे हम बहुत बोलते हैं उसके बारे में, युक्त वैराग्य के बारे में. युक्त वैराग्य मतलब भगवान की भक्ति में सब कुछ लगाना. अभी तो प्रभु जी बोल दिए कि मोबाइल को भी यूज किया जा सकता है, सब कुछ यूज किया जा सकता है. जब सब कुछ यूज कर लेंगे सब आध्यात्मिक हो जाएगा. तो पत्नी भी आध्यात्मिक है, तो एक पत्नी क्यों रखें, मैं 15 पत्नी रखूंगा और 15 आध्यात्मिक वस्तु हो जाएंगे. मैं भी आध्यात्मिक है ना, पत्नी तो पति पत्नी का रिश्ता आध्यात्मिक है ना. एक लैपटॉप क्यों रखूंगा, मैं 10 लैपटॉप रखूंगा, आध्यात्मिक है. तो दैट इज व्हाई युक्त वैराग्य मतलब फर्स्ट इज कंट्रोल. वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना वैराग्य का हम एंगेज नहीं कर सकते हैं. जब तक हमको क्रोध कंट्रोल कर रहा है, आपका उत्तर कुछ हम दे ही नहीं पाएंगे. हमको पहले क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको पहले हमारा अनर्थों को कंट्रोल करना पड़ेगा. उसके बाद हम सोचेंगे कि किस तरह क्रोध को, काम को हम भगवान की सेवा में लगाएं. फर्स्ट कंट्रोल एंड देन एंगेज. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो दो तरह के लोग भंड लोग निकलते हैं. पहला भंड लोग होते हैं वो है मायावादी लोग. वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्योंकि सारी भौतिक चीजें कष्ट देती हैं, स्वार्थपर चीजों में यूज होते हैं, इसलिए आध्यात्मिक में कोई भाव नहीं, कोई गुण नहीं. भगवान में ना भाव है ना गुण है. भगवान निराकार है, भगवान का ना स्वरूप है. भगवान में हरे कृष्णा. यस प्रभु जी, आवाज आ रही है. हरे कृष्णा प्रभु. आवाज आ प्रभु रही जी. है. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, आवाज आ रही है. प्रभु जी आवाज आ रही है. प्रभु जी को हमारा आवाज नहीं आ रहा है. अब कट गया. हरि बोल. हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी. यस प्रभु जी. किस रेट से सुनाई दे रहा है? ठीक से सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी. यस प्रभु. यस प्रभु जी. दिखाई नहीं दे रहे. दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं तो अपने आप को देख पा रहा हूँ. आप देख नहीं पा रहे मेरे को? नो प्रभु जी. तो स्पॉटलाइट भी नहीं कर पा रहे आपको. हरे कृष्णा. देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है प्रभु. ओके. अभी देख पा रहे आवाज भी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है आपकी. आप हरे वीडियो कृष्णा, बंद अभी सुनाई करके दे रहा फिर है? आप आ जाइए, तो देन इट विल बी ओके आई गेस. आप सब क्या कीजिए, आप सब कीजिए, आप अपना अपना वीडियो बंद कर दीजिए. सब अपना अपना वीडियो बंद कर दीजिए. ओके. आप अपना अपना वीडियो बंद कर दीजिए, तो अब आप मेरे को देख पाएंगे, देखेंगे. यस प्रभु जी. अभी दिखाई दे रहा हूँ मैं? यस. नहीं प्रभु जी. यस प्रभु यस जी. यस यस. अभी मेरे को लगा क्लास में ही मैं कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल बन गया है क्या? आप constitutionally spiritually है प्रभु. Just we are taking it materially. It is our fault. Okay, whatever it is. तो इस तरह हम अभी दो भंड तरीके के लोग देखेंगे. पहला भंड लोग है वो है मायावाद. मायावाद. मायावाद लोग क्या बोलते हैं? मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि क्योंकि वो देखते हैं कि भौतिक चीजों में बहुत परेशानियां हैं,
भौतिक चीजों में सब स्वार्थपर है, भौतिक गुण अपने सेवा में लगाते हैं, सब कुछ वो है, तो वो क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक मतलब निर्गुण होना चाहिए और निराकार होना चाहिए, क्योंकि गुण और आकार मतलब वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हाँ, यस तो प्रभु ये जी। मायावाद लोग। प्रभु जी, लेकिन ये निर्गुण तो है, गुण तो वहां नहीं है। हाँ, गुण है पर आध्यात्मिक गुण है, वही तो हमने डिस्कस किया, भाव है पर आध्यात्मिक भाव है, उधर भी प्रेम है, उधर भी क्रोध है, उधर भी अहंकार है, सब कुछ तो है, पर Yes, वो क्या Prabhuji. बोलते हैं, बट वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे नहीं है ना। नहीं है, तो वही तो वो मानते नहीं, वो बोलते हैं कि जैसे ही 3 गुण खत्म हो जाता है, तो 3 गुण से जैसे ही एक व्यक्ति ऊपर चला जाता है, तो वहां पे और कुछ भावना नहीं है, वहां पे और कुछ प्रेम नहीं है, वहां पे और कुछ वो नहीं है। तो आध्यात्मिक रूप में ये सब एग्जिस्ट करता है, जैसे भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का परछाई है। तो अगर पेड़ में कुछ लटका हुआ है तब ना परछाई में दिखाई देगा, सोचिए। Yes, Prabhuji. तो मायावादी लोग बोलते हैं क्या, पेड़ में है ही नहीं, पेड़ ही नहीं है पर परछाई दिख रहा है, तो ये कैसे मानेंगे हम, बताइए। अगर श्री निताई दास खड़ा होगा तो पेड़ का परछाई थोड़ी ना आएगा, श्री निताई दास का परछाई आएगा, करेक्ट। तो मायावादी लोग वही बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत तो होता नहीं है, आध्यात्मिक मतलब 3 गुण से जैसे ही ऊपर उठ जाते हैं तो सारा भावना, सारा इमोशन सब गड़बड़ हो जाता है। और जैसे ही हम कोई मायावादी को जाके बोलेगा भगवान को प्रेम करना चाहिए, भगवान के प्रति आसक्ति होना चाहिए, तो मायावादी क्या बोलेगा, ये सारा आसक्ति भी भौतिक है, इस सारे आसक्ति से ऊपर उठना है हमको। तो वो भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम को भी अनर्थ बना देते हैं मायावादी लोग, और बोलते हैं अल्टीमेटली इसके ऊपर भी हमको उठना है। तो मायावाद क्या है वो, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? Yes, Prabhuji. यस प्रभु जी। वेरी यस क्लियर। बोलते रहे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी आप सब आध्यात्मिक बन गए, मैं तो भौतिक हूँ। तो मायावादी लोग इसीलिए बोलते हैं कट गया प्रभुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज? बीच बीच में कट रही है। हाँ, बीच बीच में कटता रहेगा, आप थोड़ा टॉलरेट कीजिए। तो मायावादी लोग बता रहे हैं कि ये जो भौतिक भावना है, जब हम 3 गुण से ऊपर उठ जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाते हैं, फिर कुछ भावना नहीं रहता, फिर कुछ दुख नहीं रहता है, सुख नहीं रहता है, भावना नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। पर हम देखते हैं यशोदा महारानी जब सोचते हैं कि कृष्ण जंगल में जा रहे हैं तो कितना दुखी हो जाते हैं, अरे कृष्ण जंगल में कहाँ खाया नहीं खाया, करेक्ट। यस प्रभुजी। यस। गोपी लोग, गोपी गीत में हम सुनते हैं, बोल रहे हैं चलसियद ब्रजा चारयान पशून् नलिन सुंदरा नाथ ते पदम तृणचरानुगे शीलटांकुरे कलिलतामना कांत गच्छति। तो गोपी लोग बोल रहे हैं चलसी यद ब्रजान, जब चल चल के हे कान्हा, हे कृष्ण, आप ब्रज वृंदावन की गांव को छोड़ के जब ब्रज के अंदर वन में प्रवेश करते हैं, चारयान पशु, पशुओं को चारण करने के लिए आप जब प्रवेश करते हैं, चलसी यद ब्रजान नलिन सुंदर नाथ ते पदम, आपका जो चरण है वो नलिन की तरह, मतलब एक ब्लू लोटस, नलिन मतलब ब्लू लोटस, ब्लू लोटस की तरह आपका चरण है। तो उसकी तरह चरण, कोमल चरण, पद्म की तरह कोमल चरण जब आप जाते हैं, शिला तृणांकुरे, पर वन में तो पत्थर है, तृण है, अंकुर है, और वो आपके चरण को चुभता होगा, आपका चरण इतना कोमल है,
पर चुपता होगा। इसके बारे में हम घर में बैठ के सोचते सोचते पगला जा रहे हैं और रो रहे हैं कि आपको कितना कष्ट होता होगा। तो गोपी लोग तो दुख में है। करेक्ट। यस प्रभु जी। तो और मायावादी लोग बोले ये सब पागलपन है, ये सब पागलपन है। तो मायावादी लोग आध्यात्मिक भावना को भी अनर्थ बना लेते हैं। आध्यात्मिक भावना है ये, आध्यात्मिक चेतना है, ये पूरा आध्यात्मिक है। क्योंकि what is definition of आध्यात्मिक? when it is directed towards Krishna, Krishna. it is completely directed towards Krishna, it is completely spiritual, but they say it is अनर्थ। और इससे भी परे उठ के हमको निराकार, निर्भाव, निर्गुण बन जाना है। हरे ओम शांति। ओम शांति तत्वमसि, ऐसे मायावादी लोग होते हैं। तो ये भंड लोग होते हैं और इस तरह का बताते हैं। उनके मतलब से भौतिक जगत में इतना सारा भाव है, रस है, और आध्यात्मिक जगत पूरा निरस है। और भगवान उधर ऐसे बैठे हुए हैं, काहे मैं आध्यात्मिक जगत बनाया, कितना अच्छा होता मैं भी भौतिक जगत में जाके भ्रमण करता। नहीं प्रभु, भगवान को तो पुरुष मानते ही नहीं है ना, तो ऐसे कैसे भगवान को बैठेंगे? कुर्सी नहीं मानते हैं, बैठ नहीं पाएंगे। तो एनर्जी है वो, correct। एनर्जी। भगवान तो लाइट है हाँ। उनके लिए। तो इस तरह मायावादी लोग। हाँ? रितु माता जी कुछ बोल रही प्रभु जी ऐसे ये भी तो क्वेश्चन आपका हो आवाज सकता है सुनाई ना नहीं कि दे रहा माता जी, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रहा है? यस यस। हाँ प्रभु जी, जैसे इस पे तो वो ये बोल सकते हैं ना कि वो तो भोग मतलब जैसे भौतिक जगत में ही थे उस टाइम पे, जो गोपी थे, यशोदा मैया थे, थोड़ी ना स्पिरिचुअल उसमें थे हम लोग, मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो Yes. भाव है वो फिर उनको, उनका भाव जो है वो आध्यात्मिक है, लेकिन वो है तो भौतिक जगत में। तो हाँ, वो ये कह सकते हैं कि भौतिक जगत spiritual की में तो बारे क्या- में भी, भौतिक जगत के बारे में भी जो वो बताया जाता है शास्त्र में, शास्त्र में भौतिक जगत के बारे में भी भगवान इंफॉर्मेशन मिलता है कि भौतिक जगत में कैसे भावना और चेतना है। भौतिक जगत की भावना, भौतिक जगत की चेतना भागवत में आता है, उसको भी वो मानते नहीं है। पहले तो ये बात है, वो भगवान को ही नहीं मानते हैं। जब यशोदा महारानी, गोपी लोग जो आते हैं वो अपने आध्यात्मिक शरीर लेके आते हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति से ही आते हैं, ऐसे नहीं कि वो भौतिक शरीर लेके आते हैं। पहला तो ये चीज मान लीजिए, कहने के वजह से अगर यशोदा माई ये सबको जब भौतिक जगत में आते हैं हम सोचते हैं कि ये भौतिक शरीर है, वो अगर सोचते भी है फिर भी वो कार्य रूपी तो आध्यात्मिक चीज कर रहे हैं। तो उनका मानना ये है कि जितने सारे भावना है, इवन इफ वो भगवान के भक्ति में भी लगता है सेवा है, वो भी सारा अनर्थ है। तो हमको भावना शून्य बनना है। वी हैव टू बिकम डिजायरलेस, which is impossible. शिला प्रभुपाद बताते हैं कि to Very become impossible. desireless means you have to become a stone. How you will become desireless? तो ये तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं, भावना, शुद्ध भावना को भी अनर्थ बना देते हैं। ये है मायावादी लोग। और दूसरे प्रकार के भंड लोग हैं, वो है सहजिया। सहजिया लोग क्या बोलते हैं, अनर्थ को शुद्ध भावना बना देते हैं। सहजिया लोग सोचते हैं मैं खाली साड़ी पहन लूंगा और थोड़ा ऐसे ऐसे हिल जाऊंगा तो मैं योगी बन जाऊंगा। तो यह सहजिया लोग। तो मैं अगर साड़ी पहन के खाली कमर हिला लूंगा, अगर गोपी बन जाऊंगा, तो मैं क्यों इतना भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, सोचिए। तो ये है सहजिया लोग। सहजिया लोग बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए। क्या श्रीनिताय दास इतना टेक्निकल क्लास दे रहा है, इतना घुमा फिरा के समझा रहा है, असाइनमेंट करा रहा है, बस टाइम वेस्ट कर रहा है। तुम टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम्हारे शिष्य लोगों का टाइम वेस्ट करवा रहा है। ये सब बकवास है। खाली तुम बस सबको साड़ी पहना राधे बोलो और करते रहो, घूमते रहो ब्रज में और नृत्य करते रहो। और ये सहजिया लोग ऐसे बोलते हैं।
कि आप साड़ी पहन लो, या फिर वो बोलेंगे आप पिकॉक की तरह आवाज करो, तो आप भी पिकॉक बन जाएंगे आध्यात्मिक जगत में। तो वेरी नाइस साउंड। बहुत अच्छी आवाज निकाली प्रभु। तो इस तरह पिकॉक की तरह आवाज निकालो, या फिर साड़ी पहन के बैठ जाओ, या गोप बालों की तरह ड्रेस हो जाओ, तो आप बन जाएंगे। और फिर तो ये कुछ कुछ सहजिया और ज्यादा गिर जाते हैं, तो वो अपना रासलीला चालू कर लेते हैं, अनुभव करने के लिए रासलीला कैसे होता है। तो श्रील प्रभुपाद उसके बारे में बोलते थे, वो रासलीला नहीं है, रास्कल लीला है। तो इस तरह सहजिया लोग क्या बोलते हैं, अनर्थ को शुद्ध भावना, शुद्ध चेतना मान लेते हैं। ये दो चीज नेक्स्ट में बताया गया है, आपने पढ़ा है? यस प्रभु जी। एक क्वेश्चन है प्रभु जी। यस, कि जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम किंतु भगवान को जो निराकार स्वरूप में मानते हैं उसको भी डिनाई नहीं करता है बहुत सारे सेक्शंस में। यस, तो निराकार तो गलत नहीं है, हम तो निराकार को खंडन नहीं कर रहे हैं, हम तो मायावाद को खंडन कर रहे हैं। निराकारवादी लोग बोलते हैं कि भगवान की ब्रह्म ज्योति है, और हम भी मानते हैं ब्रह्म ज्योति है, भागवत भी मानता है ब्रह्म ज्योति है, पर मायावाद एक्सेप्टेंस है उसको। 3 स्टेजेस में है प्रभु जी, परमात्मा, फिर उसका निराकार, फिर उसके बाद हाँ पूर्ण पुरुषोत्तम। पर मायावाद मेरे को बोलने देंगे? तो मायावाद निराकारवाद से अलग है, और मायावाद निराकारवाद से अलग कैसा है? निराकारवादी लोग बोलते हैं कि भगवान की निराकार है, वो सही है, इट इज द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड कि भगवान ब्रह्म ज्योति है। पर मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान की शरीर ही माया है। सोचिए, मतलब भागवत बताता है कि पहला स्टेज है वो है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो निराकार व्यक्ति लोग बोलते हैं कि ब्रह्मन ही सत्य है और पता नहीं ऊपर है या नहीं है। पर मायावादी लोग बोलते हैं ऊपर ये जो सब है भागवत बताता है ये सब माया है। सोचिए, जस्ट सी, यही है और दिस इज ओनली ट्रूथ, बाकी सब माया है। ऊपर भगवान भी माया है, परमात्मा माया है, सब माया है, यही ब्रह्म ही सत्य है। तो जस्ट सी हाउ नॉनसेंस इट इज। तो उनके पास मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय के पास बहुत सुंदर थोबड़ा है, पर मायावादी लोग क्या बोलते हैं, भगवान का थोबड़ा नहीं। कैसे हो सकता है? तो मतलब मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के पास कुछ है, ऐश्वर्या राय के पास कुछ है जो भगवान के पास नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो दिस इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल। भगवान मतलब जो हमारे पास है वो होना चाहिए उनके पास, जो हमारे पास नहीं है वो भी होना चाहिए उनके पास, और जो हमारे पास कभी हो नहीं सकता है वो भी भगवान के पास होना चाहिए। दैट मीन्स ही इज गॉड। करेक्ट? God means he should possess what we have. We have a beautiful face, he must have a beautiful face. We have a house, he must have a house. We are having ability to speak and sing, he should have ability to speak and sing. We have ability to speak and sing in certain way, he has ability to speak Bhagavad Gita, which has become 5,000 years famous. Yes, so God will have what we have, God will also have what we don't have, and God has to have what we cannot have. कभी भी हो नहीं सकता है वो। That means he is God. But this definition, मायावादी लोग लॉजिकल डेफिनेशन, मायावादी लोगों का लॉजिक घुसता नहीं है, तो इसलिए वो मायावाद है। हरे कृष्णा, अभी 8:30 हो गया है। नेक्स्ट वीक हम ये असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, जो लास्ट सेक्शन है हम पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्णा। ये किस में आएंगे जो बोलते हैं कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, चूहा भी भगवान है, सब भगवान है? वो मायावादी लोग, मायावादी लोग ही बोलते हैं ऐसे। प्रभु जी मेरा सवाल लेकिन रह गया प्रभु जी। क्या सवाल है? स्पिरिचुअल माइंड इंटेलिजेंस ईगो को कैसे एक्टिव करें एंड फंक्शनल स्पिरिचुअल। तो वो तो लास्ट सेक्शन है ना, 2.3 सेक्शन, तब बाद में पढ़ेंगे। 2.3 लास्ट सेक्शन है ना, और एक क्लास हमको लगेगा। तो आपको आज का क्लास सब समझ में आया? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन और है प्रभु जी।
हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े ना, जैसे आप बताएं कि आत्मा का मन बुद्धि अहंकार होता है, तो जो मुक्त आत्मा है उनका जो स्तर है, आत्मा के स्तर पे मन बुद्धि अहंकार होता है। लेकिन अगर हम लोग अगर कुछ भक्ति का कार्य कर रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो हम लोग का कुछ भी मन बुद्धि आत्मा के मन बुद्धि अहंकार पे मतलब स्तर पे जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल वो डिपेंड करता है हम किस चेतना में हैं। भक्ति विनोद ठाकुर 5 स्तर की चेतना बताते हैं, और धीरे धीरे जितना जितना हमारा चेतना मुखलित होता है, उतना उतना हमारे भौतिक मन बुद्धि अहंकार हम त्याग करके आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करें तो दीक्षा हो गया, सब हो गया, अभी हमको क्या लगता है कि हाँ मैं भगवान की दास हूँ, भगवान की दासी हूँ, पर फिर भी शरीर का जो आइडेंटिटी है हमने पूरा छोड़ा नहीं। जी प्रभु जी। बट स्टिल हमने भगवान का आइडेंटिटी ले लिया है अभी, भगवान का दास का, मैं तो भगवान का दास हूँ, तो अभी हमारा डुअल आइडेंटिटी चल रहा है। तो धीरे 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 ये पूरा हो जाएगा। तो प्रभु जी इसी जीवन में वो ये आइडेंटिटी लूज कर देंगे? आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। आइडेंटिटी लूज क्यों करेंगे? आइडेंटिटी तो रहेगा, मतलब भौतिक आइडेंटिटी। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनली थिंकिंग दैट वी आर मटेरियल एंड फंक्शनिंग एज स्पिरिचुअल। Yes. जब शुद्ध वक्त बन जाएंगे, विल बिकम कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल एंड फंक्शनिंग मटेरियल। हरि बोल प्रभु जी। समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? कुशल विहारी नहीं माता जी, हम लोग को हम जैसे सेवा अभी कर रहे हैं, करते करते जैसे हम लोग अगर आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी फिर भी भौतिक स्तर पे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा सेवा करते 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 हम लोग भौतिक स्तर पे रहेंगे, लेकिन सारा कार्य आध्यात्मिक स्तर पे रहेंगे, भौतिक कार्य करेंगे। नहीं, गलत है। मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुशल, ब्रो एक्चुअली जो आपने कहा वो ये कहा आपने कि जैसे अभी हम लोगों के हमारी जो फीलिंग है वो ये है कि हम ये शरीर है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ये हमारी फीलिंग है अभी। और हम सोचते हैं कि हम इस शरीर को अभी भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान के मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो अभी ये सिचुएशन है। मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली मटेरियल है और हम सोचते हैं कि भगवान की सेवा करेंगे तो फंक्शनल हो जाएगा हमारे लिए। उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि हम इतने शुद्ध हो जाएंगे, हमें पता रहेगा कि हम भगवान के दास हैं, और हमें ये चीज रियलाइज कर लेंगे। लेकिन फिर उस टाइम पे हमें कुछ जैसे हमारी मटेरियल ड्यूटीज भी रहेंगी कि भाई चलो ना, अगर मैं किसी का पेरेंट्स हूँ तो मुझे उसका ध्यान रखना है, तो एक्शनली आई विल डू दैट थिंग बिकॉज दैट इज माई ड्यूटी, तो मैं उसको कर दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर, एंड आई हैव रियलाइज्ड कंप्लीटली दैट आई एम कृष्णा सर्वेंट एंड देन चैंटिंग एंड एवरीथिंग। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ और मैं आत्मा के स्तर पे एक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। Yes, तो अब मेरा रियलाइजेशन हो जाएगा मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरा है। Yes. अभी मेरे को क्या लग रहा है, मैं शरीर हूँ और मैं आत्मा के स्तर पे फंक्शनली एक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। जब शुद्ध हो जाएंगे तो मैं आत्मा हूँ और मेरा एक शरीर है, और वो शरीर का अभी किसी का पत्नी है, किसी का पति है, वो हो जाएगा, वो अंतर आ जाएगा पूरा शुद्धता के लेवल पे। मतलब नाउ वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली थिंकिंग दैट आई एम मटेरियल, मैं भौतिक हूँ, एंड ट्राइंग टू एक्ट ऑन ए फंक्शनल लेवल स्पिरिचुअल। भगवान का भक्ति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट जब शुद्ध हो जाएंगे तो वी विल फुल्ली रियलाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज स्पिरिचुअल। मैं आत्मा हूँ पर मेरा एक शरीर है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ मैं पत्नी नहीं हूँ मेरा शरीर किसी का पत्नी है। तो बोलना बहुत आसान है। आपकी पति पत्नी को मत बोलिए, इस जन्म में पता नहीं होगा। तो मुझे एक और क्वेश्चन है शांतनु प्रभु का जो क्वेश्चन था कंडक्टर के ऊपर गुस्सा होने का, तो उसमें मुझे जस्ट थॉट आया
कि वो बोले कि अचानक से गुस्सा हो जाता है। अगर वो हम अचानक से गुस्सा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम किसी सेवा के लिए जा रहे हैं और उसके कारण हमें उन पे गुस्सा आए ऐसा, तो क्या वो गुस्सा आध्यात्मिक है? हाँ, ये आध्यात्मिक है, बट डिपेंडिंग ऑन किस मोड में है। तो इसलिए तृतीय स्कंद में आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी तो प्रथम स्कंद में बैठे हुए हैं। तृतीय स्कंद में कपिल देव बताते हैं भौतिक भक्ति भी हम 3 गुण में कर सकते हैं। तो जिस गुण में हम रहते हैं उस गुण का भक्ति का प्रभाव हमको पड़ता है। भक्ति इन मोड ऑफ पैशन, भक्ति इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। भक्ति गुण के अधीन नहीं है, हम भक्ति जो कर रहा है साधक वो गुण के अधीन है। तो वो भी है। तो बट वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है, अगर हमको गुस्सा आ रहा है बाय डिफॉल्ट हमको समझना चाहिए कि ये गलत है, हमको गुस्सा कम करना चाहिए। कोई सेवा हो रहा है, वो कुछ गड़बड़ हो रहा है सेवा और उसको हमको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, मैं अगर सेवा हो गया तो अलग है, अलग बात है। सेवा के अंदर जो होता है, फिर भी हम सेवा के अंदर भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। हाँ प्रभु जी, उसमें जब गुस्सा आता है उसके बाद भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। नहीं, गुस्सा नहीं होना चाहिए, रात हो जाता है ना प्रभु, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए हमको कि ठीक है मैंने गुस्सा हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक है, भौतिक है, क्या पता, हमको पता नहीं और उसको भी पता नहीं चल रहा है। बेस्ट चीज हमको समझना चाहिए भौतिक है, जाके क्षमा करना चाहिए, पर सेवा ठीक से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भौतिक आध्यात्मिक में इतना फंस गए कि भगवान रो रहे हैं, अरे ये दोनों तो भौतिक आध्यात्मिक में फंस गए और गुरु शिष्य को करेक्ट भी नहीं कर रहा है, सोच के बाप रे ये भौतिक क्रोध है मेरे शिष्य के प्रति, आध्यात्मिक है। गुरु सोचता बैठेगा तो शिष्य ऐसे ही नालायक रहेगा, और भगवान बैठेंगे अरे ये तो मेरे को खिला नहीं रहा है, और ये श्रीनिताय दास तो कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि वो सोच रहा है ये भौतिक है, आध्यात्मिक है, फंस गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती हो रहा है भगवान की सेवा में, आपको सब कुछ पहले समझाना चाहिए, फिर क्रोध दिखाना चाहिए, कुछ भी करके भगवान की सेवा आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर माफी सब कर लेना जो करना है। भगवान की सेवा में गलतियां गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको अगर गुस्सा होना है, ये होना है, मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। अगर शिष्य को कभी गुरु के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, इवन इफ भगवान की सेवा में गड़बड़ हो रहा है, तो शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए कि अरे ये सेवा ठीक से नहीं कर। तो मर्यादा व्यतिक्रम करेंगे तो अपराध होगा, पर मर्यादा पालन करेंगे तो मर्यादा पालन करते हुए भी हमको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने सॉरी, गुस्सा हो गया, आपको खराब लगा होगा, पर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था, भगवान के सोच के ही कर रहा था। तो अगर हम फंस जाएंगे ऐसे आध्यात्मिक भौतिक है तो भगवान की सेवा होना चाहिए। तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह हमारे अनर्थों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग डिस्कशन। It's intense, Prabhuji. Today I'm feeling that no bhakti is there inside. हरे कृष्ण, सिर्फ भक्ति हो रहा है। चलिए, श्रील प्रभुपाद की जय। वाचा जय। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।